हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 11 जो कि आ जाता है हमारा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री भी आपका काफी मतलब कि बहुत एक लेंदी भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर आता है। जैसे क्लास 11 में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन तो बहुत बेसिक सी चीज थी। अब आप इसके चैप्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हो। देखो इस चैप्टर में जो ज्यादातर चीजें आती है वो आपके फॉर्मुलेज आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को क्या इजिली कर पाओगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस तो काम आनी ही है। देखो इस चैप्टर में सभी चीज को बिल्कुल डीपली और बिल्कुल एक मजेदार वे से हम रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले करते हैं हम अपना लाइन को। देखो दो चीजें आएंगी इस चैप्टर में, एक तो लाइन और दूसरा आएगा हमारा प्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपना लाइन की। तो लाइन हमारा सिंपल एक लाइन हो गई, तो उसमें हमारी दो फॉर्म होती है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म, एक होती है हमारी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम यूज करेंगे एक्स वाई जेड और वेक्टर फॉर्म में हम यूज करेंगे आई जे के। और जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है आर, वो किसके इक्वल होता है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। मींस एक तरीके से जो कार्टेशियन फॉर्म और जो वेक्टर फॉर्म है उन दोनों का एक तरह से रिलेशन भी ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसमें हमारा क्या होगा, जैसे ए बी सी हमारे क्या हो गए, हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेशोज हैं, और एल एम एन हमारे क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो हमारा एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी हमारा के इक्वल हमारा एक हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और इसमें जो एल स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, इन तीनों को सम करके हमेशा 1 के इक्वल आएगा। और एल एम एन की वैल्यू हम इस तरीके से इन फॉर्मूले से हम सिंपली निकाल सकते हैं। ये आपका सिंपल से पॉइंट आता है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं, मींस आपको क्या निकालनी होगी, इक्वेशन हो, कभी लाइन निकालनी होगी, कभी इक्वेशन हो, लाइन आपको स्लोप दिया जाएगा, कभी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट आपका आ जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मीन्स आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है और वहां पर आपको क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी लेट पी, आपका एक पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड है, उसके x1 y1 z1 आपके पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट है क्यू, उसके x2 y2 z2 आपके पॉइंट्स है। तो वहां पर आपका जो दोनों के बीच का एक तरह से डिस्टेंस आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, वो आपके किसके को आ जाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आप सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो तीनों आपके पॉइंट्स ये हो गए। आप क्या कर सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2 इज इक्वल टू z2 माइनस का z1 अपॉन z3 माइनस का z2। अगर ये तीनों वैल्यूज आपके इक्वल आ जाए आपस में, तो तीनों मतलब कि जो तीनों पॉइंट्स है वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन और डायरेक्ट आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्पेस। मींस स्पेस में आपकी जो लाइन है वो उसकी इक्वेशन क्या होगी वो। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। मींस एक वेक्टर बी है, उसके पैरेलल आपकी एक लाइन आती है और वो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें बताना है वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वो। तो उसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो आर इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी के इक्वल होती है, और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स माइनस का x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 का अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये हमारे क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। और ए बी सी हमारे क्या हो गए, एक तरीके कंपोनेंट वेक्टर होते हैं हमारे किसके, वेक्टर बी के। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपकी एक लाइन है वो 2 गिवन पॉइंट से आपके पास हो रही है, तो वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म हमारी होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी माइनस का ए होती है, और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो हमारी सिंपल इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको सिंपल सारे फॉर्मूलेज बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। आपकी 2 लाइन दी हुई है, A1 और B1 आपकी 2 लाइन है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 ये आपके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर, उन दोनों का आपका क्या कर दिया, दोनों नीचे मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई आपने कर दी। और अगर दोनों लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल हुई, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और या फिर A1 A2 B1 B2 और C1 अपॉन C2 ये आपके क्या होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां पर थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 0 सोल्व करके इसको। वरना फिर आप कैसे पता लगा सकते हो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, प्लस करके 0 के इक्वल आएगी। ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आगे बात करते हैं व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे,
तो आपकी इक्वेशन अब ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी, आपकी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। तो वहां पर थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 इंटू b2। ये आप सिंपल आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आपके वैल्यूज आएगी, ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मींस दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे वेक्टर फॉर्म आपको दी हुई है, r1 और r2 आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वहां से आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस का a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। या फॉर्मूला यूज करके सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी चैप्टर में कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। डायरेक्ट आपके फॉर्मूले डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएंगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पर डायरेक्ट मैंने नोट्स में सिंपल लिख रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ स्पेस अगर आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपकी किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल आएगा और उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में आपको हर एक चीज नोट्स में दी हुई है। अगर आप इन नोट्स को भी ये वीडियो 2-3 बार ये वीडियो देख लो, रोज यही मतलब कि जब तक एग्जाम में 2-3 रोज दिन में 1-2 बार ये वीडियो देख लो और 2-3 बार नोट्स को रिवाइज कर लो, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने जो मॉक टेस्ट है और जो भी जो क्वेश्चन पेपर है उनको सिंपल सोल्व करते रहो। आपके फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, कहीं भी एक भी मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं होगा। आगे बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में L1 और L2 आपको 2 लाइन दे रखी है, वहां से अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आप अपना ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मींस d इक्वल टू b क्रॉस a2 माइनस का a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये आप सिंपल अब यूज कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूले आ जाते हैं आपके रिलेटेड टू लाइंस। आगे हम बात करते हैं फॉर्मूलेज रिलेटेड टू प्लेन। तो प्लेन में आपका जो फॉर्मूला सबसे पहले आ जाता है वो आपका आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आती है, वेक्टर जो फॉर्म होती है वो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के इक्वल होगी, और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो lx प्लस my प्लस का nz इज इक्वल टू डी के इक्वल हमारी होगी। और इसमें जो पॉइंट होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस जो आप परपेंडिकुलर डालते हो उसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, LD MD और ND, ये हमारे पॉइंट होंगे। सिंपल है पॉइंट। चलो जी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। जैसे आप अपने लाइन की थी सारी की सारी सेम ऐसी प्लेन की आएंगी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर के और किसी एक गिवन पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो वहां पर जो वेक्टर फॉर्म आ जाती है वो वेक्टर r माइनस का वेक्टर a इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसमें जो a है वो हमारा वो जो गिवन पॉइंट है वो, और n मतलब क्या है हमारा परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आता है, मींस नॉर्मल, ठीक है। और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो हमारा a इंटू x माइनस का x1 प्लस का b y माइनस का y1 प्लस का c z माइनस का z1, ये हमारी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। और जो ABC है, ABC मतलब वो जो हमारे जो पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर थे वेक्टर n के, वो हमारे पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक आपकी क्या है प्लेन है वो 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो वहां पर जो उसकी इक्वेशन आएंगी वेक्टर फॉर्म हमारी ये आती है, और जो कार्टेशियन फॉर्म हमारी वो सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b प्लस का z अपॉन c इक्वल टू 1 के इक्वल हमारी वैल्यू आती है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं प्लेन पासिंग थ्रू अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन, मींस एक दो आपके गिवन प्लेन थे, दो आपके प्लेन थे, उनसे क्या कर रहा है, एक आपका प्लेन पास कर रहा है, तो वहां पर उसका जो वैल्यू होगी मतलब जो उसकी फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी, जैसे आपका जो 2 गिवन प्लेन है वो आपके किस तरीके से दिए हुए हैं, P1 प्लस का P2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो वहां पर जो वेक्टर फॉर्म होगी प्लेन पासिंग वाली की वो होगी r डॉट n1 प्लस का लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस का लैम्डा d2। और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो हमारा a1x प्लस का b1y प्लस का c1z माइनस का d1 प्लस लैम्डा इंटू ब्रैकेट a2z प्लस b2y प्लस का c2z माइनस का d2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ये हमारी सोल्व करके क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ये हमारे सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, मींस 2 लाइंस की कोप्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे। तो आपको गिवन 2 लाइन है, उनका आप क्या निकाल दोगे, इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो 2 लाइन आपस में क्या है, कोप्लेनर आती है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल हो गई, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। 2 प्लेन्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, cos थीटा इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन दोनों का आपका क्या निकालना है, एक तो डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे उनका आपका क्या रख दोगे, मैग्नीट्यूड रख दोगे। ऐसी कार्टेशियन फॉर्म आती है, cos थीटा आपका इस तरीके से लिख सकते हो। अगर दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो वहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल आएंगे, और ऐसी पैरेलल होंगी तो आपको तीनों फैक्टर्स को प्लस करके क्या आएगा, 0 के
इक्वल आपकी वैल्यू आएगी। आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मीन्स किसी प्लेन से कोई हमारा पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस आपका किसके कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू ए एन माइनस का डी अपॉन एन के इक्वल आएगा। इसमें जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में व्हेन लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर इज फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स अगर आप ओरिजिन से मेजर कर रहे हो तो वहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो डिस्टेंस आपका डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डी अपॉन एन के इक्वल आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म हमारी ये रही, इसको आप कार्टेशियन की फॉर्म की तरह यूज कर सकते हो, मीन्स अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो किसका, किसी पॉइंट का प्लेन से कितनी वो दूर है। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइन है ना प्लेन, मींस लाइन और प्लेन दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी इंटू एन, मीन्स बी एन की सिंपल मैग्नीट्यूड्स की आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स आप क्या निकाल लो, लाइन की इक्वेशन निकाल लो, अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है और साथ साथ वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वहां पर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एल इज इक्वल टू आर वन प्लस का लैम्डा एन के इक्वल हमारी होगी। इसमें जो एल है, एल मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है, आर वन मतलब हमारा पोजिशन ऑफ द वैक्टर ऑफ पॉइंट है, और एन मतलब नॉर्मल वैक्टर है हमारा प्लेन के। ऐसी जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन अगर आपको निकालना है, इफ टू गिवन डी वन एंड डी टू आर ऑफ द सेम साइन, अगर जो डी वन और डी टू वो सेम साइन के, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और वो क्या है डी वन डी टू आपके क्या है, डिफरेंट आपके साइन के, तो उन दोनों को क्या कर दोगे, सिंपल आप कर दोगे, ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, मींस आपका एक प्लेन है उसमें आपकी दो लाइंस हैं, तो आप अब उसकी इक्वेशन किस तरीके से निकालोगे, तो वहां पर आपका सिंपल जो ये आपका मतलब डिटर्मिनेंट बनाओगे, एक्स माइनस का x1, y माइनस का y1, z माइनस का z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसका क्या निकाल दोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दोगे। तो इस तरीके इससे ही आपकी क्या आ जाएगी, ये सिंपल आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। इस तरीके से आपका चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 11। ठीक है, नेक्स्ट